नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम महिलाओं के एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं स्पॉटिंग के बारे में, एक ऐसी चीज़ जिसमें पीरियड्स के दौरान या कभी कभी पीरियड्स ना भी हो तो शरीर से ब्राउन कलर का ब्लड का डिस्चार्ज होता है। ये क्यों है, कब चिंता का विषय है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और ये बातें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर नाजिया निगार, जो कि देश के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि ब्राउन ब्लड निकलना जो स्पॉटिंग होती है बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं समझते इसके बारे में। तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं, हमारी जो महिलाएं देख रही हैं उन्हें ये बताएं कि ये स्पॉटिंग जो है आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नाजिया, एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और जैसा आपने जिस समस्या के बारे में आप मेंशन कर रही हैं, मैं अक्सर इस तरह के सिम्टम्स वाली महिलाओं से हम लोग मिले हैं। और इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हर एज ग्रुप में ये स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग वो हुआ कि ब्लीडिंग ही हो रही है, लेकिन मात्रा उसकी इतनी कम है कि या तो वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में लगता है या फिर अगर आप वॉशरूम गए हैं तो वो पैन में बस नज़र आता है पेशाब करने के समय। इसे हम लोग स्पॉटिंग कहते हैं। और यही स्पॉटिंग, क्योंकि ये मात्रा में ब्लीडिंग इतनी कम है कि कई बार ये वजाइना में ब्लड रह जाता है और ये ऑक्सीडाइज होकर बाद में इसका कलर ब्राउन या ब्लैकिश हो जाता है और वो डिस्चार्ज की तरह आ जाता है। तो उसे महिलाएं ब्राउनिश डिस्चार्ज कहती हैं कि कई बार आकर के कंप्लेन करती हैं कि मैडम मुझे ब्राउनिश डिस्चार्ज दिखता है। नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वजाइना डिस्चार्ज, वो या तो व्हाइट होगा या वाटरी होगा या इन सम केसेस येलोइश हो सकता है। लेकिन ब्राउनिश अगर है तो उसका मतलब है कि वो ओल्ड कलेक्टेड ब्लड है, जो कि या तो स्पॉटिंग के तरह नजर आ जाता है या ब्राउनिश डिस्चार्ज। अब हम लोग जानेंगे कि क्या ये ब्राउनिश डिस्चार्ज या स्पॉटिंग जो है ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये दोनों है। कब आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना है, कब ये अबनॉर्मल है इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी है और कब ये नॉर्मल है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो वजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपका ये ब्राउनिश डिस्चार्ज नजर आ रहा है तो आप सबसे पहले, ये अल्ट्रासाउंड से तो डायग्नोज हो नहीं सकता, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और पर स्पेकुलम यानी नीचे से आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेंगी और तब इसका कारण पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जो या तो पीरियड्स के 2-3 दिन पहले ब्राउनिश डिस्चार्ज या पीरियड्स खत्म होने के 2-3 दिन बाद तक नजर आता है। अगर ये ड्यूरेशन सिर्फ इसी समय के लिए सीमित है तो ये नॉर्मल है, आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पीरियड आने से हफ्ता 10 दिन पहले शुरू हो जाता है या पीरियड खत्म होने के बाद भी हफ्ते 10 दिन तक ये ब्राउनिश डिस्चार्ज या स्पॉटिंग नजर आता है तो ये अबनॉर्मल है और इसके लिए बाहर से हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपकी डॉक्टर करेंगी, वो देखेंगी। कई बार क्या होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में सर्विक्स कहते हैं, उस पे एक घाव हो जाती है जिसको हम लोग सर्वाइकल इरोजन कहते हैं, वो घाव हो जाता है। तो कई बार होता है कि अगर संभोग के समय या पति के साथ रहने के बाद एक हल्का स्पॉटिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज नजर आ जाता है तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। वो अकॉर्डिंगली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करेंगी। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, नीचे वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है वजाइनल वॉल में, उसके कारण भी स्पॉटिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कब ये नॉर्मल है डिस्चार्ज। कई बार ओव्यूलेशन जो होता है, जो ओवरी से एग फूट करके निकलता है, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। वो एक नॉर्मल फीमेल के नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 14वें दिन होता है। उस समय बहुत सारी फीमेल्स को पेट में हल्का दर्द, क्रैम्प्स बोलते हैं, और माइल्ड थोड़ी सी स्पॉटिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकती है। ये नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कई बार शुरुआती टाइम में, जब आपने अभी पीरियड मिस भी नहीं किया है, उस टाइम ब्लीडिंग, हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। उसे हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहेंगे आप। और कई बार होता है कि अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन का प्रोसेस रहता है। अभी एग जब रिलीज हुआ है, प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन बच्चा नहीं बना है या बच्चा के धड़कन नहीं आए हैं,
उस समय माइल्ड स्पॉटिंग, हल्का हल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज नजर आ जाता है, इसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। उसमें आपको डॉक्टर से मिलना है, आपकी डॉक्टर अकॉर्डिंगली अल्ट्रासाउंड करा करके उस चीज़ को मैनेज करेंगी। तो इस तरह से स्पॉटिंग का बहुत सारा कॉज है। कब आपको डॉक्टर से मिलना है, कब उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी है, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।